अक्टूबर 2025 की सुबह दुनिया के सबसे महफूज अजायब घरों में शुमार होने वाला लूव्र म्यूजियम अचानक एक ऐसी वारदात का शिकार हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सिर्फ 8 मिनट, जी हाँ, सिर्फ 8 मिनट में चंद नामालूम अफराद ने ऐसे तारीखी खजाने चुरा लिए जिनकी कीमत सिर्फ पैसों में नहीं लगाई जा सकती। सबसे हैरान किन बात, वो लोग जानते थे कि उन्हें क्या चुराना है और क्या छोड़ना है। ये कोई आम चोरी नहीं थी, ये एक ऐसा मिशन लग रहा था जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म की प्लानिंग हकीकत बन गई हो। लेकिन सवाल ये है, आखिर दुनिया के ताकतवर तरीन सिक्योरिटी सिस्टम्स के बावजूद ये सब कैसे हुआ, और वो कौन सी चीज़ थी जिसके लिए चोर अपनी जान खतरे में डालने को तैयार थे। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे लूव्र म्यूजियम की तारीख की सबसे पुरअसरार चोरी की पूरी कहानी। आगाज़ लूव्र म्यूजियम सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि इंसानी तारीख का खजाना समझा जाता है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं ताकि सदियों पुराने फन पारे और तारीखी नवादरात अपनी आंखों से देख सकें। यहाँ मौजूद हर चीज़ के पीछे एक कहानी है, और उन्हीं कहानियों के दरमियान छुपी हुई थी एक नई वारदात की कहानी। 19 अक्टूबर 2025 सुबह का वक्त था। पेरिस अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था कि म्यूजियम के करीब एक तामीराती गाड़ी आकर रुकी। पहली नज़र में सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। गाड़ी पर कंपनी के निशानात मौजूद थे, वर्कर्स ने हिफाजती हेलमेट पहन रखे थे और किसी को शक तक नहीं हुआ कि यही लोग चंद मिनट बाद दुनिया की सबसे बड़ी चोरियों में से एक देने वाले हैं। प्लान तहकीकात के मुताबिक चोरों ने महीनों तक म्यूजियम की निगरानी की थी। उन्हें मालूम था सिक्योरिटी गार्ड्स कब तब्दील होते हैं, कौन से हिस्से में कैमरे कम हैं और कौन सा अलार्म सिस्टम अक्सर ख़राब रहता है। ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं हो सकता था। चोरों ने एक ऐसी बालकोनी को मुंतखब किया जो सीधा गैलरी दपोलों की तरफ जाती थी। ये वही जगह थी जहां फ्रांस की शाही तारीख से जुड़े कीमती जेवरात रखे गए थे। तामीराती गाड़ी में नस्ब मैकेनिकल लिफ्ट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठी। पूरा अमल इतना खामोश था कि आसपास मौजूद लोगों ने उसे आम मरम्मत का काम समझा। और फिर उन्होंने सनती दर्जे के औजार निकाले। चंद सेकंड बाद हिफाजती शीशे पर पहला कट लगाया गया। अंदर दाखला ये शीशा आम नहीं था, ये खास तौर पर चोरी रोकने के लिए बनाया गया। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर चोरों ने उसे चंद मिनट में काट दिया। इस लम्हे ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार ये काम नहीं कर रहे। हर हरकत में महारत थी, हर कदम नापा तला। जैसे ही रास्ता खुला, चारों अफराद अंदर दाखिल हो गए। उनके पास वक्त बहुत कम था। उन्हें मालूम था कि अगर मरकजी सिक्योरिटी सिस्टम मुतहर्रिक हो गया तो चंद ही मिनट में पूरा इलाका पुलिस से भर जाएगा। लेकिन असल हैरत अभी बाकी थी। असल हदफ चोर सीधा उन शोकेसेस की तरफ गए जहां तारीखी शाही जेवरात रखे थे। उन्होंने खास तौर पर उन नवादिरात को निशाना बनाया जो मलका हॉर्टेंस, एम्प्रेस यूजीनी और एम्प्रेस मरी लुइस से ताल्लुक़ रखते थे। ये चीज़ें सिर्फ कीमती नहीं थीं बल्कि फ्रांस की तारीख का हिस्सा थीं। लेकिन यहाँ एक अजीब बात सामने आई। इसी गैलरी में दुनिया के मशहूर तरीन जवाहिरात में से एक रीजेंट डायमंड भी मौजूद था। उसकी कीमत अरबों में बताई जाती है, मगर चोरों ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। क्यों? ये सवाल आज भी तहकीकाती इदारों को परेशान किए हुए है। क्या वो किसी मखसूस ऑर्डर पर काम कर रहे थे? क्या उनका मकसद सिर्फ खास तारीखी नवादिरात हासिल करना था, या फिर इस पूरी वारदात के पीछे कोई ऐसा खुफिया खरीदार मौजूद था जिसे सिर्फ यही चीज़ें चाहिए थीं? फरार चोरों ने कल 9 अशिया चुराएं, लेकिन जल्दबाजी में एक कीमती ताज सड़क पर गिर गया। ये तकरीबन 170 साल पुराना शाही ताज था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वो ताज सड़क पर पड़ा मिला। ये एक अहम सुराग था क्योंकि इससे अंदाज़ा हुआ कि फरार के वक्त हालात मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में नहीं थे। फिर भी वो सिर्फ 8 मिनट में गायब हो चुके थे। पुलिस के मुताबिक इतने कम वक्त में ऐसी वारदात अंजाम देना इंतहाई गैर मामूली बात है।
सिक्योरिटी की नाकामी वाक़े के बाद जब तहकीकात शुरू हुईं, तो कई हैरान कुन हक़ाइक़ सामने आए। सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर दुनिया के मशहूर तरीन म्यूज़ियम में इतनी बड़ी खामियां कैसे मौजूद थीं? रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासिरा हिस्से में मुकम्मल सीसीटीवी कवरेज मौजूद नहीं थी, बालकॉनी का अलार्म सिस्टम जुज़वी तौर पर ख़राब था और कुछ कैमरे रिकॉर्डिंग तो कर रहे थे, मगर उनकी निगरानी उस वक्त फ़ाल नहीं थी। यानी चोरों ने सिर्फ ताकत इस्तेमाल नहीं की, उन्होंने सिस्टम की कमज़ोरियों को इस्तेमाल किया। और यही चीज़ इस वारदात को और ज़्यादा ख़तरनाक बनाती है। फ्रांसीसी पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने फौरी तौर पर तहकीकात शुरू कर दें। म्यूज़ियम के अंदर से तकरीबन 150 डीएनए नमूने और फिंगरप्रिंट्स हासिल किए गए। हर सबूत को बारीकी से चेक किया गया। पुलिस को यकीन था कि इतनी मुनज़्ज़म वारदात किसी बैनुल अक़वामी गिरोह का काम हो सकती है। चंद दिन बाद तहकीकात में पहली बड़ी पेशरफ्त सामने आई। डीएनए शवाहिद की बुनियाद पर 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन असल मास्टरमाइंड अभी भी गायब था। और यही बात इस केस को मज़ीद पुरअसरार बना रही थी। एक बड़ा सवाल दुनिया भर के माहिरीन अब भी एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर चोरों ने रीजेंट डायमंड को क्यों छोड़ दिया? अगर मकसद सिर्फ दौलत हासिल करना था, तो वो दुनिया का सबसे कीमती जवाहिर छोड़कर क्यों गए? कुछ माहिरीन का मानना है कि असल मकसद ब्लैक मार्केट के मखसूस खरीदार थे। ऐसे खरीदार जो तारीखी शाही नवादिरात जमा करते हैं और खुफिया नीलामियों में अरबों खर्च करते हैं। अगर ये सच है तो मुमकिन है ये चोरी सिर्फ एक आगाज़ हो। अंजामे वाक़ये के बाद लूव्र म्यूज़ियम दोबारा खोल दिया गया, लेकिन गैलरी द पोलों को तहकीकात के लिए बंद रखा गया। सिक्योरिटी सिस्टम्स को अपग्रेड किया गया, नए कैमरे नस्ब किए गए और फ्रांसीसी हुकूमत ने उसे कौमी सतह का खतरा करार दिया। लेकिन आज भी इस वारदात के कई राज हल नहीं हो सके। असल मंसूबा साज कौन था? मखसूस नवादिरात ही क्यों चुराए गए? और क्या चोरी शुदा खजाने अब भी फ्रांस में मौजूद हैं, या दुनिया के किसी खुफिया कलेक्शन का हिस्सा बन चुके हैं? शायद इन सवालों के जवाब कभी न मिल सकें, लेकिन एक बात यकीनी है, 19 अक्टूबर 2025 की सुबह दुनिया ने देख लिया कि चाहे सिक्योरिटी कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अगर मंसूबा कामिल हो तो सिर्फ 8 मिनट तारीख बदलने के लिए काफ़ी होते हैं।